मैम सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और अपॉर्चुनिटी की जो लेक है हमारे कंट्री में, ये कॉल ऑफ फैमिली आई कैन से तो सही रहेगा। ज़्यादा नहीं है कि लोग, ऐसा नहीं है कि अब देश की तो एक प्रोटेक्ट करना हमारे लिए लगता है कि अगर हम नेवी, एयरफोर्स, आर्मी जैसे सर्व कर सके सब करें, बट उसके साथ साथ एक ऐसा फीलिंग भी होता है कि हाँ, एक बेसिकली एक जॉब है जिससे हमारी फैमिली को सिक्योरिटी भी मिलेगी। हमें 4 साल में कुछ स्किल ऐसे सच में डेवलप करके दें और साथ में कुछ पैकेज भी हैं जिससे जिसके लिए हमारी सेफ्टी होगी 4 साल के अंदर। तो अगर हम स्किल सीखें और स्किल के साथ साथ ये पैसे मिल रहे हैं तो एक प्लस पॉइंट है। अगर हम यही चीज़ इधर रख के पढ़ाई करें तो हमारा एक तो कि नहीं, ना रिजल्ट आ पा रहा है और ना ही एग्ज़ाम टाइम टू टाइम हो रहे हैं। सेना में जाना चाहते हैं। देखिए, एक तो बेरोजगारी इतना बढ़ गया है भारत में, वही कारण है सबसे ज़्यादा। फॉर्म भी गिरने का भी वही रीज़न है कि इतना वैकेंसी कम आ रहा है और फॉर्म इतना ज़्यादा गिर रहा है। जाहिर सी बात है कि सीट दिया जाता है उसे सीट भी कम कर दिया गया है। हाँ, सीट भी कम हुआ है और बेरोजगारी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है देश में। बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। अब नॉर्मल घर के लोग कहाँ से जाएंगे बाहर बाहर पढ़ने के लिए? सबसे पहले तो पैसा ही ना कमाएंगे, देश की सेवा उसी से करेंगे। छोटा मोटा नौकरी पकड़ के करना ही करना है, कैसे भी तो करना है ना। अब हम तो मुंबई में जाकर पढ़ नहीं सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अग्निवीर जो भी बनेंगे उनका आज एग्ज़ाम चल रहा है। जब से अग्निपथ योजना जो आई थी उसके बाद जो भी बिहार में हुआ वो सबने देखा। उसके बाद अग्निपथ योजना के बाद फिर भी बहुत लोग फॉर्म भरे। उसके बाद आज पहला एग्ज़ाम है और मैं सेंटर पे मौजूद हूँ। यहाँ का मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से विजयनगर में ये सेंटर आया हुआ है। एग्ज़ाम देने वाले हैं वो उनके फैमिली से बात कर लिया जाए। बाहर में उनका फैमिली जो है वो वेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए हैं। किसी के भाई आए हैं तो किसी के चाचा आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, हाँ फ्रेंड भी हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। चलिए आप बताइए सबसे पहले कि आप कहाँ से आए हैं एग्ज़ाम दिलवाने और किसे एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं? मेरा छोटा भाई का एग्ज़ाम था। मैं गया से आया हूँ पटना में। सेंटर तो हमने चूज़ किया था गया में, बट मेरा सेंटर पटना दे दिया तो मुझे आना पड़ा। आपका भी एग्ज़ाम है? हाँ, मेरा भी एग्ज़ाम 30 को है, जो कि बनारस को है। शायद मॉर्निंग शिफ्ट में है मेरा एग्ज़ाम। मॉर्निंग शिफ्ट में है? जी बिल्कुल। चलिए मुझे ये बताइए कि अग्निपथ योजना आने के बाद जो हाहाकार, खड़ा हो जाइए, आने के बाद जो इतना बवाल मचा बिहार में, उसके बावजूद भी इतना रिकॉर्ड तोड़ा गया फॉर्म भरने में, इतने लोग फॉर्म भरे, क्या वजह है? मैम सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और अपॉर्चुनिटी की जो लेक है हमारे कंट्री में, ये कॉल ऑफ फैमिली आई कैन से तो सही रहेगा। ज़्यादा नहीं है कि लोग, ऐसा नहीं है कि अब देश की तो एक प्रोटेक्ट करना हमारे लिए लगता है कि अगर हम नेवी, एयरफोर्स, आर्मी जैसे सर्व कर सके सब करें, बट उसके साथ साथ एक ऐसा फीलिंग भी होता है कि हाँ, एक बेसिकली एक जॉब है जिससे हमारी फैमिली को सिक्योरिटी भी मिलेगी। इसमें एक ऐसी चीज़ थी जिसमें पेंशन भी होता था। अभी है नहीं? थी, हम ये भी मेंशन कर चुके हैं। थी। सबसे पहले पेंशन को हटाया गया, फिर उसके साथ साथ फिर भी इतना रिकॉर्ड तो फॉर्म क्यों भरा गया? मैम जैसा कि मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी कम है हमारे कंट्री में, और जिस वजह से कट ऑफ जा रहे हैं एसएससी के, देख लो आप उठाकर, या बिहार से किसी भी सेंटर का आप या स्टेट का, उस लेवल के एग्ज़ाम तो होते भी, बट उसका रिजल्ट भी नहीं आता। बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी को मद्देनजर रखे तो हाँ, ये बहुत बड़ा 4 साल की भी नौकरी मिल रही है तो हम करना चाहेंगे बेसिकली। हाँ, ये एक रीज़न। आपने क्या सोचकर ये फॉर्म भरा? आप भी सुने होंगे तो कि इस तरह के एग्ज़ाम मतलब लिए जा रहे हैं। अब अग्निपथ योजना जो दी गई है उसके बावजूद भी आपका मन तो टूटा ही होगा। उसके बाद भी क्या सोचे और क्या सोच कर फिर इसमें जाना चाहें? मैम इसके 2 रीज़न हैं। रीज़न नंबर ये कि अगर हम इसमें जाएं तो हम अपने कंट्री को सर्व करें, पहला चीज़ तो ये हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि हमें कुछ स्किल सिखाया जाएगी, जैसा कि प्रॉमिस किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। अगर हमें 4 साल में कुछ स्किल ऐसे सच में डेवलप करके दें और साथ में कुछ पैकेज भी हैं जिससे जिसके लिए हमारी सेफ्टी होगी 4 साल के अंदर, तो अगर हम स्किल सीखें और स्किल के साथ साथ ये पैसे मिल रहे हैं तो एक प्लस पॉइंट है। अगर हम यही चीज़ इधर रख के पढ़ाई करें तो हमारा एक तो कि नहीं, ना रिजल्ट आ पा रहा है और ना ही एग्ज़ाम टाइम टू टाइम हो रहे हैं। तो ये एक सिक्योरिटी है वहाँ पे, तो वहाँ जाकर हम पढ़ाई करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोग भी अपने किसी फैमिली को लेकर आए होंगे। बिहार में ज़्यादातर गांव से जो लोग ये आते हैं, सेना में ही ज़्यादातर जाना चाहते हैं। सेना में जाना चाहते हैं। देखिए, एक तो बेरोजगारी इतना बढ़ गया है भारत में, वही कारण है सबसे ज़्यादा। फॉर्म भी गिरने का भी वही रीज़न है
कि इतना वैकेंसी कम आ रहा है और फॉर्म इतना ज़्यादा गिर रहा है। जाहिर सी बात है कि सीट दिया जाता है उससे सीट भी कम कर दिया गया है। हाँ, सीट भी कम हुआ है और बेरोजगारी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है देश में। यही रीज़न है। मतलब उतना बवाल मचाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बेचारे हाँ, मजबूर फिर भी क्या करेंगे, जॉब नहीं मिल रहा है तो फिर भी मजबूर है। हैं। आप क्या प्राइवेटाइजेशन कहिएगा? भी एक रीज़न है मैम। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट जो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है, ये भी एक रीज़न है। प्राइवेटाइजेशन के कारण भी लोग इतना ज़्यादा वैकेंसी कम आ रहा है, फॉर्म ज़्यादा गिर रहा है। लोग चाहते हैं गवर्नमेंट नौकरी और गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करे जा रहे हैं, कोई भी वैकेंसी क्लियर तो जाहिर सी बात है वैकेंसी कम के जगह चरगुना फॉर्म गिरेगी ही। यही नहीं, रीज़न। मेरा ये कहने का मतलब था कि अग्निवीर में जो 4 साल का ये कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि कोई भी या तो प्राइवेट भी वैकेंसी निकलेगा तो उतना ही फार्म गिरेगा जितना सरकारी में गिर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब 4 साल आपकी भी फैमिली मतलब हमारा कौन छोटा है? भाई है। अच्छा, छोटा भाई, आपका छोटे भाई का सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद 4 साल के बाद फिर रिटायर करके आते हैं, उसके बाद फिर क्या सोच के रखे हैं? क्या भाई बोला होगा कि हाँ इसके बाद हम ये करेंगे वो नहीं, करेंगे? वो मतलब 4 साल के बाद जब रिटायर होकर आएगा तो जैग एंट्री करके एक फॉर्म आता है LLB करने के बाद, तो फिर से उसके ट्राई में है कि मतलब एक जैसे 11 लाख हमको मिलेगा तो वैसे मतलब हम इधर ट्राई करेंगे। इधर मतलब 28 साल तक हमारा एज मतलब आप उसमें लोग को क्या लग रहा है? सही है, मतलब CAPF में भी 10% दे रहा है और असम राइफल में भी दे रहा है। बाद में जो अग्निपथ योजना में संशोधन जो किया गया ना, वो थोड़ा सही है। आप लोग सोचे कि नहीं कि सेना में जाएं? जाना ही है मैम, मेरा पेपर है 28 को 28 को आपका भी पेपर छपरा है? में। आपका? नहीं, हमारा पेपर नहीं है। आपका? हाँ मैम, 28 को है बनारस में। 28 को है? अग्निवीर में जाना है क्या? बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। हाँ। अब नॉर्मल घर के लोग कहाँ से जाएंगे बाहर बाहर पढ़ने के लिए? सबसे पहले तो पैसा ही ना कमाएंगे, देश की सेवा उसी से करेंगे। छोटा मोटा नौकरी पकड़ के करना ही करना है, कैसे भी तो करना है ना। अब हम तो मुंबई में जाकर पढ़ नहीं सकते हैं, उतना तो हमारे घर में पैसा नहीं है। अब नॉर्मल घर के पढ़ते हैं, ये डिफेंस वगैरह में हो जाए तो छोटा मोटा करते करते जाएंगे ना धीरे धीरे। तो अब रही बात नौकरी की, तो नौकरी ऐसा बना दिया गया है देश को कि नॉर्मल घर के लड़के अंदर ही जैसे नहीं होता है मैम, कुआं में जो मेढक होता है अंदर ही अंदर उतना ही कर दिया जाए, बाहर जो रहे वो रहे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि एक सवाल उठता है, सब लोग खड़े कर रहे हैं कि जैसे पहले लाइफ टाइम तक नौकरी थी और रिटायरमेंट भी दिया जा रहा था, परिवार के लिए सेफ था, लेकिन अब 4 साल की ही कर दिया गया है। तो देश सेवा जितने मतलब देशभक्ति जो है वो पहले जो थी उतने शायद मन से ना कर पाएँ। देखिए मैम, पहले बात माइंड में आ जाएगा कि बस 4 साल के लिए ही तो मुझे ये है। वो पहले वाला जो बात था कि मतलब नहीं, देश के लिए कुछ कर गुजरना है, वो लेकिन देखने के लिए है, सरकार भी है, सपोर्ट है, मतलब कि वो, लेकिन अब वो नहीं रह पाएगा क्योंकि उसका बस मन जो आधे मन से वो रहेगा कि बस एक निगेटिविटी आएगा माइंड में कि बस 4 साल के लिए तो फिर तो मुझे रिटायर ही कर जाना है। तो वो वाला देशभक्ति नहीं रह जाएगा जो पहले था। क्या लग रहा है? जी मैम, ये निगेटिविटी रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। मैम देशभक्ति रहेगा, बट नहीं होता है कि पहले थे तो हम मन से कोई भी काम करते थे, देश के लिए मर जाएंगे, अभी भी मन से देश के लिए तो कभी भी मर जाएंगे। बट सरकार जो ऐसा कर दी है उसके लिए क्या करें हम? सरकार ने जो किया है उसके लिए मन टूट गया है। हाँ, सबका मन टूटा है, आपका भी टूटा है, आप भी बता दीजिए। सबका टूट गया है मैम, आप अंदर से अपने दिल से बता दीजिए ना। सबका दिल टूट गया है 4 साल से। पैसा क्या होता है? पैसा आज है कल नहीं है, क्या करे कोई। 4 साल के लिए है तो कैसे भी करना ही है, हो जाएगा तो ठीक है। आप भी कुछ बोलिएगा मुझे। चलिए, तो आप सुन रहे हैं, ये अग्निवीर बनने जो जा रहे हैं, कुछ लोग बनने जा रहे हैं, उनका एग्ज़ाम बाकी है और कुछ लोग के फैमिली यहाँ पर है। ये जो 4 साल जो अग्निपथ जो योजना लागू होने के बाद ये जो 4 साल तक की नौकरी कर दी गई है, उसके बाद क्या इनके मन में क्या नेगेटिव जो सोच हो गया है वो आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। चलिए, बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।